बेटा कल के वीडियो में आपके पास 14.1 ये हो चुका था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़े थे। अभी आपके पास यहाँ पे आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपके पास जो डाटा दिया है उसको प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंटेशन जैसे डाटा जो दिया है आपको उसको प्रेजेंट में कैसा करना है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल 1 दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, आपको ये डाटा दिया हुआ है कंसीडर द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन बिलो। आपको ये जो डाटा दिया है ये डाटा को आपको कैसा करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, आपको दोनों भी इसमें चलता है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में आपको काउंट करने के लिए ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों भी ऑर्डर में, पर कोई भी एक ही ऑर्डर ना, एक तो असेंडिंग करो या फिर डिसेंडिंग। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है बेटा ये डाटा। अब यहाँ पे आपके पास बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा रेंज। देखो यहाँ पे आपको लिखा है नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द लोवेस्ट मार्क आर 25 एंड हाईएस्ट मार्क आर 95। लोवेस्ट दिया है 25 और हाईएस्ट दिया आपको 95। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज। क्या बोले भाई बेटा, अपने को हाईएस्ट नंबर में से अगर आप लोएस्ट नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको क्या बोलना है आपको, रेंज। क्या बोलना है आपको, रेंज। एंड रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। एंड हाईएस्ट क्या देंगे अपन, हाईएस्ट वैल्यू अपॉन लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, अपॉन नहीं बेटा सॉरी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। यहाँ पे आपको रेंज का मतलब समझ गया बेटा। आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल आपको लिखना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में बना के फिर आपको ऐसा डाटा बताना है। सेकंड वाला एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जांपल समझा दी हूँ। एग्जांपल फर्स्ट होमवर्क। अभी यहाँ पे आपके पास एग्जांपल सेकंड। अभी आपके पास ये जो सेकंड एग्जांपल जो दिख रहा है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर द मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ द 100 मार्क बाय 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। आपके पास यहाँ पे जो डाटा दिया है वो कितने स्टूडेंट का दिया है, 30 स्टूडेंट का डाटा दिया है। अगर आपके पास बेटा ऐसा डाटा, देखो यहाँ पे लिखा है बेटा आपको क्या डाटा को अरेंज कैसा करना है, आपको लिखा है यहाँ पे, यानी जो डाटा आपके पास दिया है वो डाटा को अगर आपको, अब इतना बड़ा डाटा है तो आपको तकलीफ होंगी बेटा ऐसा अरेंज करने के लिए, तो वो जो डाटा है उसको आपको क्या में बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में। देखो यहाँ पे बताया है, मैं बता रही हूँ पढ़ के। और रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन अ सर्टन नंबर ऑफ मार्क्स कॉल द फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहे हैं आपके पास, रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन अ सर्टन नंबर ऑफ मार्क कॉल अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क। फॉर इंस्टेंट 4 स्टूडेंट गॉट अ 70 मार्क। कितने स्टूडेंट है जिन्होंने आपके पास 70 मार्क्स लिए, ऐसे 4 स्टूडेंट है बोले। सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या दिया हुआ है, सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क इज़ 4। यानी आपके पास 70 जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएंगी, 4। यानी आपको 70 डाटा जो है वो 4 टाइम्स लिखना है क्या, नहीं, डायरेक्ट उसका फ्रीक्वेंसी 4 बताना है। यानी 70 नंबर आपके पास इसमें कितने बार है, 4 बार है, उसका ऐसा मीनिंग होता है। यानी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। यानी आपके पास इतना जो 30 नंबर का डाटा है फ्रीक्वेंसी टेबल में थोड़ा छोटा हो जाता है, तो आपको पढ़ने के लिए क्या हो जाता है बोलते हैं वो ईजी, टू मेक द डाटा मोर ईजीली अंडरस्टेबल। यानी आपके पास वो ईजीली अंडरस्टैंड होता है, आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसा ये जो डाटा दिया है बेटा, देखो ये डाटा को यहाँ पे अरेंज करके बताया हुआ है आपके पास। एंड 10 कितने टाइम है आपके पास, 10 1 टाइम, 20 1 टाइम है, 36 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो आपको 36 ऐसा 3 बार लिखना पड़ रहा क्या, नहीं, तो आपको उसको फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी आपके पास जो डाटा दिया है बहुत ज़्यादा डाटा दिया है तो उसको अरेंज कैसा करना है आपको, फ्रीक्वेंसी टेबल में। यानी आपके पास देखो कितने हैं पूरे नंबर्स, 30 नंबर से, लेकिन 30 नंबर को कितने इसमें अरेंज कर दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी 30 नंबर को 13 उसमें अरेंज कर दिया बेटा। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा जब रहता है तो उसको इस टाइप में अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में, ताकि आपके पास वो डाटा इजीली आप पढ़ सकें। यानी 10 कितने टाइम है, 1 टाइम, 20 1 टाइम है, 36 कितना टाइम है, 3 टाइम।
44 टाइम्स, 53 टाइम्स, 56 2 टाइम्स, 64 टाइम्स, 74 टाइम आया बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिख के भी दिए हुआ है 4 टाइम्स, और इसमें आप डाटा कलेक्ट करोगे तो 74 टाइम्स ही है। यानी आपके पास ये जो डाटा दिया है, ये डाटा को अपन ने क्या करें, इसमें अरेंज करें। अब यहाँ पे जो अरेंज करें उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेबल 14.1 इज कॉल्ड एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप, यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है क्या बेटा, ये नहीं, ये हो गया अनग्रुप। इसको आप क्या बोलेंगे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी फ्रीक्वेंसी आ गई इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोला है बेटा। सो सिंपली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नोट दैट यू कैन यूज ऑल्सो टैली मार्क। क्या बोल रहे बेटा, आप इसको यूज़ कैसे भी कर सकते हैं, टैली मार्क के लिए भी आप इसको, ये टेबल को यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास 1 है तो इसका टैली कितना बोलेंगे 1, 3 है तो कितने लेंगे, रखें इसमें 3, यानी टैली मार्क के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रिपेयरिंग दिस टेबल इज़ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपके पास फ्रीक्वेंसी बनाना है तो आपके पास यहाँ पे ये टेबल दिया है, इसमें भी आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको थर्ड, ये सेकंड वाला भी आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया है बेटा, आपको घर पे लिखना आपको खुद को है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको समझा दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, 100 प्लांट्स ईच वेयर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग, क्या बोला है यहाँ पे, 1 महोत्सव आफ्टर 1 मंथ, द नंबर ऑफ प्लांटेड दैट सर्वाइव वेयर रिकॉर्ड एज। आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड भी दिया है। अब इतना सारा डाटा, यानी ये रिकॉर्ड आपको दिया है। अब इतना सारा डाटा बोले तो बेटा, अगर आप इसको ऐसा अरेंज करोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर आप ऐसा अरेंज करोगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। फिर ऐसे समय पे आपको क्या करना है, इसका ग्रुप बनाना है। देखो यहाँ पे आपको ग्रुप बनाने का बोला है। क्या बोला है, टू प्रेजेंट सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी लार्ज नंबर ना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बोले तो क्या हो गया बेटा, बहुत सारा डाटा जब दिया है, जैसे यहाँ पे 100 भी बोला है। अब 100 नंबर बोले तो आपको लिखने में बेटा कितना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पे बोला है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सो दैट रिकॉर्ड कैन बी मेक सिंस इट इज़ ईजीली टू कंडेंस, यानी जमा करना है आपको इनटू ग्रुप लाइक 29 to 22, 29, 32, 39। देखो क्या बोला है, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा होगा तो उसको आपको इजीली पढ़ते आने को ना, ऐसा उसको जमाना है कंडेंस्ड, यानी आपको उसको ऐसा जमा के रखना है। कैसा जमाना है, तो उसको ग्रुप के फॉर्म में आपको उसको जमाना है। जैसे बहुत सारे बेटा क्लास में बच्चे रहते हैं तो टीचर उसको ऐसा संभालने के बजाय क्या कर देती है, ग्रुप बनाती है टीचर, ताकि टीचर को ग्रुप के हिसाब से बरोबर इजीली संभालना हो जाता है और उसको इजीली देखना भी हो जाता है, हैंडल करना आता है। समझ में आ गया बेटा ग्रुप क्यों बनाया अपन ने, यानी आपके पास बहुत सारा जब डाटा है तो उसको आपको कैसा करना है, ग्रुप के फॉर्म में लाना है। दिस ग्रुपिंग आर कॉल्ड द क्लास और क्लास इंटरवल। जो ग्रुप बनेंगे बेटा आपके पास उसको आपको क्या बोलना है, क्लास इंटरवल। एंड देयर साइज कॉल्ड एज द क्लास साइज। अगर इसके बीच की जो रहेंगी उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लास साइज, क्लास विड्थ। यानी देखो 20 to 29, 30 to 39, सबके बीच में जो क्लास विड्थ है, यानी 20 से लेके 29 कितने नंबर आ गए बेटा, अगर 20 से लेके 29 तक तो आपके पास कितने नंबर आ गए, 9 नंबर। तो यहाँ पे 9 है सबकी, यानी इसकी क्लास विड्थ, क्लास साइज। समझ गए बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास क्या बोला, विच इज़ 10 इज़ इन द केस। अभी यहाँ पे इन ईच ऑफ द, देखो बेटा अभी यहाँ पे 20 अगर अपन ने काउंट करें तो 29 तक आपके पास 10 हो रहा। अगर आपने 20 को कट कर दिए तो आपके पास यहाँ पे 9 आता है। यानी आपके पास यहाँ पे डाटा जो है आपको कंफ्यूज होता है फिर कैसा कितना लेना है। तो ऐसे समय पे आपके पास ये जो ग्रुप है उसके लिए भी आगे और कुछ बताया हुआ है। फिलहाल अभी आपको इसको क्या बोलना है, क्लास इंटरवल बोलना है। यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। और इसके जो बीच का डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलना है, क्लास साइज, क्लास विड्थ बोलते हैं। और 10th में इसी के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको हाइट यानी एज भी बोला जाता है। इन ईच ऑफ द क्लास लास्ट नंबर इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। यानी आपके पास ये जो डाटा है इसमें जो छोटा नंबर है इसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं और जो हाईएस्ट नंबर यानी बड़ा जो नंबर है आपको उसको बोलते हैं हाईएस्ट
या फिर अपर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं अपर। सभी में आपके पास एक ही जैसा सेंटेंस है, ये लोअर क्लास लिमिट आ गई और ये अपर क्लास लिमिट आ गई। यहाँ पे आपको दिए हुआ है 20 इज़ अ लोअर क्लास लिमिट एंड 29 इज़ अ अपर क्लास लिमिट। अभी यहाँ पे आपको जो दिया है इसमें आपको एंड आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या 50% और मोर प्लांट सर्वे, 50% और मोर 50। हाँ देखो यहाँ से आपके पास 50 और 50 से ज़्यादा, 50 भी लेना है तो 50 के लिए कितना आ गया 8, 50 और मोर बोला है बेटा, 50 और मोर यानी 50 का डाटा लिए और बोले तो उसके आगे मोर बोले तो 18, 10, 23, 12 यानी उससे बड़ा जो डाटा है उसकी सबकी क्या करें एडिशन। एंड आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है बेटा। अभी आज ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको ही करके रखना है आपके नोटबुक में तैयार। मैंने समझा दिया बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कल मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी।